अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी को मुहताज न करे, अपनी ज़ात पर मुहताज रखे। जैसा कि आज रमज़ान मुबारक का जुम्मतुल मुबारक है। रमज़ान मुबारक वैसे भी बड़ा बाबरकत रहमतों वाला महीना है, तो इसमें जुम्मतुल मुबारक की क्या फजीलत होगी, जबकि आम दिनों में जुम्मतुल मुबारक को रहमतों और बरकतों का दिन समझा जाता है। इस दिन जो भी इंसान दुआएं और अपनी हाजात को अल्लाह के हुजूर पेश करता है, अल्लाह उसे खाली नहीं मोड़ता। और जब रमज़ान मुबारक के जुम्मतुल मुबारक आते हैं, बाज़ात 4 बाज़ात 5, तो ये जुम्मतुल मुबारक आम दिन नहीं होते। इन दिनों में जो भी दुआएं की जाती हैं, अपनी हाजात को अल्लाह के हुजूर पेश किया जाता है या अल्लाह के सामने रखा जाता है, अल्लाह झोलियों को खाली नहीं मोड़ता। ख़ास दिन है तो ख़ास दिनों से फ़ायदा उठाना चाहिए। और जो अमल बताऊंगा ये मोहब्बत के लिए, मोहब्बत बढ़ाने के लिए किया जाता है। मोहब्बत के अमलियात इस चैनल पे इसलिए ज़्यादा बताए जाते हैं, जो कमेंट्स में आप ज़्यादा पूछते हैं, जिनके बारे में अमलियात वज़ाइफ बताने को कहते हैं, उसके ऊपर वीडियोस बना के इस चैनल पे दे दी जाती हैं। आपका कोई भी मसला हो कमेंट्स में ज़रूर पूछा करें, ज़रूर सवाल भी हो छोड़ा करें, कोशिश करता हूँ ज़रूर जवाब दूँ। बाकी आज का अमल बड़ा ख़ास है। रमज़ान मुबारक के किसी भी जुम्मतुल मुबारक को किया जा सकता है और किसी इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए जब दुआ की जाती है इसके पढ़ने के बाद, तो अल्लाह का ऐसा फजल, ऐसा करम होगा कि आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं करेंगे कि इंसान में इतनी तब्दीली भी आ सकती है। रमज़ान मुबारक एक ऐसा महीना है जिसमें आपने अपने घरों में बरकत ज़रूर देखी होगी, और यह बरकत अल्लाह की तरफ से नाज़िल होने वाली बरकत है कि महंगाई के बावजूद हर घर में अल्लाह अपनी नेमतें ज़रूर नाज़िल फरमाता है। तो इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करना, आप आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दरूद पाक भेजना और अपनी हाजात को अल्लाह के हुजूर पेश करना और अल्लाह का उनको कबूल करना, ये इस माह मुबारक की ख़ास बातें हैं। तो इस माह मुबारक में दो आज अमल बताऊंगा, अगर आप जुम्मे के दिन कर लेते हैं किसी भी जुम्मे को, तो अल्लाह का फजल और करम जारी और सारी हो जाएगा। दूसरा इंसान चाहे जितना भी सख्त दिल हो, उसका दिल नरम हो जाएगा। दरूद पाक है इसमें, वजीफ़ा ख़ास जुम्मे के दिन वैसे भी दरूद पाक पढ़ना बड़ा फजीलत का आमिल है। तो ये अमल ऐसा भी नहीं है कि किसी इंसान को नुकसान पहुंचा दे, किसी इंसान को जो है वो इस तरह कर दे कि वो अपने होशोवास खो के आपसे मोहब्बत करने लगे। वो इंसान दिल से मोहब्बत करेगा, यानी दिल में मोहब्बत पैदा होगी। ऐसा नहीं होगा कि वो ज़बरदस्ती किसी इंसान को खींच के आपकी तरफ ले आए। अल्लाह के फजल से दिलों में ऐसी मोहब्बत, जिसे कहा जाता है कि सच्ची मोहब्बत, दिल से मोहब्बत, मुखलस हो के मोहब्बत करना, ये अमल उसके लिए किया जाता है और अल्लाह के फजल से ये असर भी करता है और असर नजर आता है। बाद अमलियात गलत तरीकों से भी किए जाते हैं किसी इंसान को अपनी तरफ लाने के लिए, लेकिन ये अमल ऐसे अमलियात में से नहीं है। ना कुरैशी सब चैनल पे ऐसे अमलियात बताए जाते हैं। सिर्फ दरूद पाक है, वजीफा साथ उसको पढ़ा जाता है, और जब इंसान सिर्फ एक दफ़ा और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दफ़ा पढ़ता है, और अल्लाह के हजूर जिस इंसान के लिए चाह रहा होता है कि उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए, उसको चाहे, उसके लिए सिर्फ हाथ उठाता है, दुआ करता है, अल्लाह उसके दिल को नरम कर देता है। पूरे दिन में किसी वक़्त भी इस अमल को किया जा सकता है और अल्लाह के हजूर अपनी हाजत रखी जा सकती है। इजाज़त सबको दे रहा हूँ। इजाज़त करी, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कर दें, और साथ घंटी का निशान आता है उस पर ज़रूर दबा दिया करें। वजीफा आपको नजर आना शुरू हो गया होगा। इसको बेहतर होता है 7 दफा पढ़ा जाए और अपने हाथ उठा के दुआ की जाए। कम से कम एक दफा पढ़ना भी ठीक है, लेकिन जो
طریقہ اس کا بتایا جاتا ہے جس سے لوگوں کو آج تک زیادہ فائدہ ہوا ہے، 7 دفعہ پڑھ کے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ اگر اے بھی جو معاف کرتے ہیں اگلے بھی کر لیتے ہیں، اس اگلے بھی کر لیتے ہیں، تو اس کا مزید اثر بڑھ جاتا ہے۔ اس سے کرنے سے یہ کوئی نہیں ہے کہ کسی کو نقصان ہو، اس کے فوائد بیان کرنے پہ آؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن جہاں ازواجی زندگی میں مسائل ہوں، کوئی انسان آپ کو نہ چاہتا ہو، آپ اسے پانا چاہتے ہوں، چاہے نکاح کسی سے کرنا ہو، کوئی دوست ہو، بھائی ہو، بہن ہو، کسی کے لیے بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ باقی عمل سے فائدہ ہو تو اللہ کی ذات کا شکر سب سے پہلے ادا کیا کریں، وہی ذات فائدہ دینے والی ہے، انسان سے رب رستہ دکھا سکتا ہے، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے کہ ماہ مبارک کے طفیل اللہ سب کی مشکلیں آسان کر دے، سب کی پریشانیاں دور کر دے، جو بچے بچیاں پریشان ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، شادی میں رکاوٹ ہے، بندش ہے، تو اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ جو بھائی بہن ازواجی زندگی میں خوشیاں کھو چکے ہیں، محبتیں نہیں ہیں، اللہ ان کے دلوں کو محبت سے منور کر دے، اللہ سب پہ رحم کرے، سب پہ فضل کرے، جن کے برکت نہیں ہے اللہ برکت دے آپ۔